नमस्कार। स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को बनाया रियल, लाइक्स को बना दिया लाइफ और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज आपके लिए लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते, बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट, आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान। मंच हमारा, क्योंकि हुनर का होना चाहिए पूरा सम्मान और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए, रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। यदि आप एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां पर हरियाली हो, झरनों का संगीत हो, पहाड़ों की ठंडी फिजाएं हो और आस्था की गहराई भी हो और स्वाद का हो अनोखा संसार, तो केरल कर रहा है आपका इंतजार। यहाँ की हरियाली, शांत वातावरण, बैकवाटर्स, झरने और संस्कृति हर यात्री के दिल में बस जाते हैं। जब आप केरलम की यात्रा करते हैं तो वहाँ की घुमावदार सड़कें, दोनों ओर फैले नारियल के पेड़ और चाय के बागान आपका स्वागत करते नजर आते हैं। भारत का नियाग्रा कहलाने वाला अथिरापल्ली फॉल की गर्जना और भव्यता जहां हर पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है, तो वहीं दूर दूर तक फैले चाय के बागान, बादलों से बातें करती हुई पहाड़ियां और ठंडी हवाएं मन को एक अलग ही सुकून देती हैं। इसके बाद अगर आप आध्यात्मिक आस्था का केंद्र भगवान श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की भव्य वास्तुकला को ना महसूस करें तो यात्रा अधूरी रह जाएगी। यहाँ पहुंचकर आपको श्रद्धा और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। प्राकृतिक हरियाली और आस्था के बाद यदि बात करें भोजन की, तो केले के पत्ते पर परोसा जाने वाला पारंपरिक स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट समुद्री व्यंजन और मसालों की अनोखी खुशबू हर खाने के शौकीन को अपना दीवाना बना देती है। केरला ट्रिप का टाइम आ गया है और इस पूरे ट्रिप में हम कोची से कार लेकर केरला के कुछ सबसे ब्यूटीफुल प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस जर्नी में हम जाएंगे अथिरापल्ली वाटरफॉल्स, फिर मुन्नार के स्टनिंग व्यूज़ देखेंगे और वहाँ के 2 अमेजिंग रिसोर्ट्स के एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद एलेपी में खूबसूरत जो हाउस बोट होती है उसमें स्टे करेंगे, उसके बैकवाटर्स को एक्सप्लोर करेंगे और फिर त्रिवेंद्रम में फेमस श्री पद्मनाभ स्वामी जो टेम्पल है, वर्ल्ड्स रिचेस्ट टेम्पल, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। और उसके बाद ट्रिप यहाँ ख़त्म नहीं होगी, हमारी ट्रिप और आगे चलेगी। अजीमला टेम्पल हम जाएंगे, उसके बाद वर्कला को एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ वर्कला क्लिफ बीचेस को देखेंगे, जिनके फ़ोटोज़ और वीडियोस मैं आपको इसमें दिखाता रहूँगा। हम आपको दिखाएंगे रोड्स, स्टेज, फूड, व्यूज़ और पूरा 9 डेज़ का केरला एक्सपीरियंस। चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो डे 1 पे हम कोची एयरपोर्ट से लगभग 40 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम पहुंच जाएंगे अथिरापल्ली वाटरफॉल्स, जिससे आपने बाहुबली मूवी में भी शायद देखा होगा, क्योंकि बाहुबली मूवी की शूटिंग वहां पर हुई थी। सच कहूँ तो अथिरापल्ली पहुंचने से पहले ही केरला अपनी खूबसूरती दिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ के जो रास्ते हैं उन रास्ते भर में हरियाली, नारियल के पेड़ और सुबह सुबह का जो मिस्टी वेदर है वो अलग ही वाइब क्रिएट करता है। शायद इसलिए केरला को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। अथिरापल्ली में एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो यहाँ की जो प्लास्टिक बैन का जो सिस्टम है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पूरी सफाई का ध्यान रखते हैं ताकि ये जो जगह है बहुत खूबसूरत दिखती है। ये अथिरापल्ली मानसून में तो और भी काफ़ी अच्छा दिखेगा। वाटरफॉल एक्सप्लोर कर लिया, उसके बाद हम निकल जाएंगे मुन्नार की तरफ। अथिरापल्ली से मुन्नार का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 140 किलोमीटर्स है, लेकिन हमें जल्दी नहीं है। केरला के इन ब्यूटीफुल रोड्स और व्यूज़ को एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और वैसे भी हमारा जो फाइनल स्टॉप है मुन्नार नहीं है, हम मुन्नार से करीब 40 किलोमीटर्स और आगे वट्टावड़ा जाएंगे, जहां अगले कुछ दिन के लिए हम रिसोर्ट बुक किया हुआ है, जहां हम 2 नाइट का स्टे करने वाले हैं। तो चलिए, अथिरापल्ली से शुरू होते ही हमारी जर्नी पहाड़ों और क्लाउड्स के बीच में मुन्नार की तरफ बढ़ेगी। अब देखोगे खूबसूरत रोड से और अमेजिंग व्यूज़ का एंजॉय करेंगे हम यहाँ पर। ये जो ग्रीन ट्री प्लांटेशन है कमाल के दिखते हैं, यहाँ की वाइब भी एकदम अलग है।
ड्रोन से भी आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत व्यूज़ हैं। ये सब एक्सप्लोर करने के बाद हम पहुंच जाएंगे धीरे धीरे मुन्नार से वटावड़ा, जहाँ का जंगल का रास्ता तो आप देख ही सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। और हम पहुंच जाएंगे हमारे नेक्स्ट रिसोर्ट में, कॉक्स कारगिल, जहाँ आप देखेंगे यहाँ पर पहुँचना भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस होता है। यहाँ सिर्फ 4x4 गाड़ियाँ ही जाती है जो गेस्ट के लिए, जो वहाँ के लोकल ड्राइवर्स है वो लेके जाते हैं। रास्ता जितना एडवेंचरस है, रिसोर्ट उतना ही खूबसूरत है। आप देखोगे चारों तरफ पहाड़, ग्रीनरी और एकदम पीसफुल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम निकल जाएंगे मुन्नार एक्सप्लोर करने। जब मुन्नार की सबसे खास बात मैं आपको बता दूं, यहाँ के जो एंडलेस टी प्लांटेशंस है, जहाँ तक नज़र जाए सिर्फ हरियाली हरियाली आपको दिखेगी। ये सब एक्सप्लोर करेंगे, साथ में हम इको पॉइंट भी देखेंगे जो बहुत खूबसूरत है। और इसके बाद हम चलेंगे वापस से हमारे शाम को रिसोर्ट में, क्योंकि 6 बजे वो वटावड़ा वाला रास्ता बंद हो जाता है। मुन्नार में हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अगले दिन चेकआउट करेंगे और हम एक यूनिक स्टे की तरफ बढ़ेंगे। एक और हमारा रिसोर्ट यहाँ पर बुक किया हुआ है, लक्स ग्लैम्प, जो मुन्नार से थोड़ा सा आगे है। तो पहले थोड़ा और मुन्नार एक्सप्लोर करते हैं। ये डोर ऑफ एवन देखेंगे, जो मुन्नार की बहुत ही शानदार वैली है, जहाँ माउंटेन्स के व्यू एकदम ब्यूटीफुल आपको दिखेंगे। और इसके बाद हम पहुँच जाएंगे अपने अगले स्टे पे, लक्स ग्लैम्प, जो एक नॉर्मल होटल से काफ़ी अलग है और काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस देता है। यहाँ हम एक रात रुकने वाले हैं और नेचर के बीच थोड़ी पीसफुल वाइब का एंजॉय करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे हम निकल जाएंगे उस डेस्टिनेशन की तरफ जिसका मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ, मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन एलेपी। सच बताऊँ, एलेपी पहुँचने का रास्ता वो डेस्टिनेशन से भी ज़्यादा खूबसूरत है। रास्ते में आने वाले छोटे छोटे विलेजेस, नारियल के पेड़, बैक वाटर्स, छोटी छोटी साफ सफाई वाली रोड्स, चर्च बहुत ही खूबसूरत है, जो केरला को शायद और स्पेशल बना देते हैं। यही असली केरला है, जहाँ पर आप किसी डेस्टिनेशन को नहीं, यहाँ के विलेजेस को एक्सप्लोर करते हैं। और फाइनली हम पहुँच गए एलेपी की फेमस हाउस बोट पर, जहाँ आज का हमारा स्टे होने वाला है। जी हाँ, हाउस बोट में हमारा स्टे होगा। हाउस बोट का एक्सपीरियंस वैसे ही था जैसे हमने सोचा था। कंफर्टेबल बेडरूम, डिलीशियस फूड, बैक वाटर्स के बीच अमेजिंग व्यूज और अलग ही पीसफुल एटमॉस्फेयर। शाम होते होते जब हाउस बोट पानी के बीच रुकती है, तब यहाँ की फीलिंग का वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है, क्योंकि आप वो जब देखेंगे तभी समझ पाएंगे। अगले दिन हाउस बोट चेकआउट कर लिया है, उसके बाद हम निकल पड़े हैं त्रिवेंद्रम की तरफ। त्रिवेंद्रम में आप जानते हैं वर्ल्ड्स का सबसे रिचेस्ट टेम्पल यहाँ पर है, जहाँ की जो वाइब है वो बहुत ही अलग है। एलेपी से त्रिवेंद्रम लगभग 170 किलोमीटर्स है, लेकिन वही यहाँ का रास्ता भी बहुत सुंदर है और यहाँ की वाइब भी बहुत अलग है। त्रिवेंद्रम पहुंचकर हमने दर्शन किए टेम्पल के, जिसे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, टेम्पल का आर्किटेक्चर, एटमॉस्फेयर और यहाँ की स्पिरिचुअल वाइब अलग ही है। अंदर आपको फ़ोन अलाउड नहीं करेंगे, आप बाहर अपने फ़ोटोज़ वगैरह खींच सकते हैं, और यहाँ पर आपको आना पड़ेगा सिर्फ लुंगी में और शर्टलेस आना पड़ेगा आपको। आज की नाइट स्टे करेंगे हम त्रिवेंद्रम में। उसके बाद हम अगली सुबह निकलेंगे यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर अजीमाला टेम्पल की तरफ। समुद्र के किनारे बना ये ब्यूटीफुल शिवा टेम्पल अपनी शिवा स्टेचू के लिए काफ़ी फेमस है, जो वर्ल्ड फेमस है। मंदिर और समुद्र का कॉम्बिनेशन यहाँ की ब्यूटी को तो बढ़ा देता है। यहाँ की ब्यूटी अलग ही वाइब देती है, आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा। ड्रोन से आपको शॉट्स देख सकते हैं मेरे। यहाँ कुछ वक्त बिताने के बाद हम पहुँच गए वर्कला, जो केरला का सबसे ब्यूटीफुल कोस्टल डेस्टिनेशन है। अगले 2 दिन वर्कला में ही गुजारे हमने। क्लिफ बीचेस के स्टनिंग व्यूज देखे, सनसेट के अमेजिंग कलर्स देखे, सी फेसिंग कैफेज देखे और एकदम रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर था यहाँ पर, जो ट्रिप को और भी मेमोरेबल बना देता है। आप बीच पे एंजॉय कर सकते हैं, आप यहाँ के व्यूज देख सकते हैं, यहाँ की वाइब अलग ही आप महसूस करेंगे यहाँ पर। इसके बाद जो हमारी ट्रिप थी वो एंड होती है। नेक्स्ट डे हम निकल जाते हैं वापस कोची एयरपोर्ट की तरफ, जहाँ से हम वापस अपने अपने घर जाएंगे। तो ये था हमारा 9 डेज का केरला रोड ट्रिप। अगर आप केरला आने का प्लान बना रहे हो तो ये रूट डेफिनेटली आपकी बकेट लिस्ट में होना चाहिए। इसमें आप एक थेकड़ी नाम की जगह है, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो आपके बीच में ही कहीं पड़ेगी। तो आपकी जो आइटनरी है काफ़ी बेस्ट है, और आपको अगर केरला घूमना है तो इस तरीके से ईजिली घूम सकते हैं। और क्रिएटर्स कॉर्नर में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हमारी शादी के बाद तो 4 ही दिन में छाले निकल आए थे हाथों में। इसका हाथ देखो, महीना भर से चमक रहा है। काहे कि घर में तब सुविधा ना रही, और अब शौचालय है, पानी है,
गैस भी है घर में, अभी काम भी करेगी और नाम भी विश्वास है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। थैंक यू। क्या बात है मिस एनआरआई, बिग शॉट वेडिंग फोटोग्राफर बन गया है। क्या एनआरआई? एक क्लाइंट मुझे यूपीआई से पेमेंट करना चाहता है, लेकिन इंडिया में मेरे पास यूपीआई नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉबी पे यूपीआई ऐप है ना, अपने एनआरई एनआरओ अकाउंट को बॉबी पे यूपीआई ऐप के साथ लिंक कर, पैसे सेंड या रिसीव कर। That's it? हाँ, Champions keep things simple है ना? बॉबी पे, वन यूपीआई ऐप फॉर एवरीवन। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि क्रिएटर्स कॉर्नर में अब हम बात करेंगे बदलते भारत की, विकसित होते भारत की। 12 साल पहले का भारत और आज का भारत, तस्वीर काफी ज्यादा बदल चुकी है और इन 12 वर्षों में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर नई रफ्तार और नए आकार के साथ उभरा है। नेशनल हाईवे नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है और एक्सप्रेसवे के बढ़ते जाल ने शहरों और राज्यों के बीच की जो दूरियां हैं वो कम कर दी हैं। हाई स्पीड रेल और आधुनिक रेलवे परियोजनाएं विकसित भारत के सपने को नई उड़ान दे रही हैं, तो वहीं उड़ान योजना ने हवाई यात्रा को छोटे शहरों तक पहुंचाकर देश के कोने कोने को जोड़ने का काम किया है। एयरपोर्ट्स की बढ़ती संख्या, शहरों में तेजी से फैलता मेट्रो नेटवर्क, वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें और नए स्वरूप में विकसित होते रेलवे स्टेशन भारत की बदलती तस्वीर को बयान कर रहे हैं। माल ढुलाई के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से लेकर बंदरगाहों के विस्तार तक देश का इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की नई पहचान बन चुका है। कभी सोचा है कि पिछले 10 से 12 सालों में हमारे आसपास की दुनिया कितनी बदल गई है? आज हम किसी बोरिंग पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे उस विजिबल चेंज की जिसे हम रोज महसूस करते हैं। आज हम बात करेंगे नेशन बिल्डिंग यानी राष्ट्र निर्माण की, और वो भी एक ऐसे सेक्टर के जरिए जिसने भारत की तस्वीर और रफ्तार दोनों को पूरी तरह बदल दिया है, और वो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। चाहे वो हमारे देश की सड़कें हो, चमचमाती ट्रेनें हो या फिर नए नए एयरपोर्ट्स। पिछले 12 सालों में मोदी सरकार ने इस पर अभूतपूर्व निवेश किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे फैक्ट्स और डेटा पर आते हैं और देखते हैं कि भारत कैसे बदल रहा है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन सड़कों की जिन पर हम रोज सफर करते हैं। साल 2014 में हमारे देश का नेशनल हाईवे नेटवर्क करीब 91,287 किलोमीटर था, लेकिन साल 2025 तक यह बढ़कर 1,46,342 किलोमीटर हो चुका है। यानी कनेक्टिविटी के मामले में एक बहुत बड़ा जंप। वही नहीं, 2014 के बाद से नेशनल हाईवे निर्माण की स्पीड में 142% की भारी बढ़ोतरी हुई है। जहां पहले साल 2014-15 में सालाना सिर्फ 4,410 किलोमीटर हाईवे बनते थे, अब वो बढ़कर 10,660 किलोमीटर सालाना हो चुके हैं। और हाँ, क्या आपको एक्सप्रेस वे पर ड्राइव करना पसंद है? तो यार डेटा सुनिए। साल 2014 में हमारे पास सिर्फ 93 किलोमीटर के एक्सप्रेस कंट्रोल नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर या एक्सप्रेस वे थे, लेकिन मार्च 2026 तक यह आंकड़ा बढ़कर 3,644 किलोमीटर ऑपरेटिव हो चुका है। इसी के तहत सरकार ने भारतमाला परियोजना फेज 1 की मंजूरी दी थी, जिसके तहत देश भर में 34,800 किलोमीटर सड़कों का लक्ष्य रखा गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार फरवरी 2026 तक इसमें से 22,223 किलोमीटर का निर्माण पूरा भी किया जा चुका है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स इस विजन का हिस्सा हैं।
अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स की जिन्हें देखकर दुनिया भी दंग रह गई। सरकार ने ऐसे दुर्गम इलाकों में रास्ते बनाए हैं जहां पहले जा पाना भी नामुमकिन सा लगता था। चिन्ना पुल जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है और अंजी पुल जो भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल है, इनका उद्घाटन जून 2025 में किया गया। और रोहतांग दर्रे को बाईपास करने वाली अटल टनल को तो आप जानते ही होंगे। पीर पंजाल की पहाड़ियों के बीच बनी यह 9.2 किलोमीटर लंबी सुरंग 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। इसकी वजह से मनाली और लाहौल स्पीति के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी आसान हो गई है, जो हमारे रक्षा बलों के लिए भी बहुत रणनीतिक है। इसके अलावा सोनमार्ग टनल भी 12 किलोमीटर लंबी एक ऐसी इंजीनियरिंग कलाकृति है जो श्रीनगर से लद्दाख की राह को 12 मासी आसान बना रही है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना असम का बोगीबिल पुल भी एक बेहतरीन मिसाल है, जिसे पीएम मोदी ने पूरा कर जनता को सौंपा। यही नहीं, तमिलनाडु में पाक जलडमरू मध्यद्वीप पर भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पुल यानी नया पंबन ब्रिज भी बनकर तैयार हुआ है, जो अपने आप में एक समुद्री अजूबा है। चलिए अब चलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। भारतीय रेलवे का पिछले सालों में जो आधुनिकीकरण और विद्युतीकरण हुआ है वो वाकई कमाल है। साल 2014 से लेकर अब तक 46,900 किलोमीटर रेल रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो चुका है और हमारी अपनी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों का क्रेज तो आप सब में ही है। दिसंबर 2025 तक देश में 164 वंदे भारत ट्रेनें ट्रैक पर दौड़ रही हैं। ट्रेनों को सुरक्षित बनाने के लिए प्रमुख रूटों पर कवच सिस्टम को तैनात किया गया है और करीब 78% से अधिक रेलवे ट्रैक को 110 किमी प्रति घंटे या उससे अधिक की स्पीड के लिए अपग्रेड कर दिया गया है। शहरों के अंदर की बात करें तो मेट्रो नेटवर्क का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। साल 2014 में जहां देश में सिर्फ 248 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क हुआ करता था, वो साल 2025 में बढ़कर 1013 किलोमीटर हो गया है। इसी वजह से मेट्रो में रोज सफर करने वाले मुसाफिरों की संख्या 28 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 12 लाख हो चुकी है। भारत ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करके घरेलू स्तर पर ही 2000 से अधिक मेट्रो कोच तैयार किए हैं। सड़क और रेल के बाद अगर समंदर की तरफ देखें तो सागरमाला परियोजना के तहत 6 करोड़ 6 लाख की 845 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिससे हमारे पोर्ट्स की कार्गो हैंडलिंग क्षमता रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के प्रमुख बंदरगाहों ने रिकॉर्ड 915 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया है। और अंत में आसमान की दूरी को कम करने वाली उड़ान योजना को कैसे भूल सकते हैं। फरवरी 2026 तक इसके तहत 95 हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स और वाटर एयर रूम्स में 663 रूट्स को चालू किया जा चुका है, जिससे 162 लाख से ज्यादा यात्रियों ने किफायती हवाई सफर का मजा लिया है। एयरपोर्ट्स पर एंट्री को आसान बनाने के लिए डिजी यात्रा को 24 से ज्यादा एयरपोर्ट्स पर लागू किया गया है, जिसका इस्तेमाल 5 करोड़ से ज्यादा बार हो चुका है। तो दोस्तों, ये है पिछले 12 सालों में बदले हुए भारत के वो पक्के फैक्टर्स और नंबर्स जो बताते हैं कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। सड़कों से लेकर आसमान तक कनेक्टिविटी को मजबूत करके ही एक विकसित राष्ट्र की नींव रखी जा रही है। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर। थैंक यू। क्या बात है मिस एनआरआई, बिग शॉट वेडिंग फोटोग्राफर बन गया है। क्या एनआरआई? एक क्लाइंट मुझे यूपीआई से पेमेंट करना चाहता है, लेकिन इंडिया में मेरे पास यूपीआई नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉबी पे यूपीआई है ना, अपने एनआरई एनआरओ अकाउंट को बॉबी पे यूपीआई के साथ लिंक कर, पैसे सेंड या रिसीव कर। That's it? हाँ, Champions keep things simple, है ना? बॉबी पे, one UPI app for everyone. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। डॉक्टर साहब, मैं टीम की दवाई तो समय पर ले रहा हूँ, पर तबीयत ठीक नहीं हो रही है। दवाई के साथ साथ पौष्टिक आहार भी जरूरी है। मेरी बात नहीं, कहाँ से पौष्टिक आहार ले?
अच्छी खुराक महंगी हो ये जरूरी नहीं है। घर पर बना खाना जैसे दाल, मोटा अनाज, अंकुरित दालें, दूध, हरी सब्जियां, ये सब भी पौष्टिक है। ऐसे समझो, इलाज में दवाई और पौष्टिक खाने दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। एक भी चीज के हटाने से सेहत पर असर पड़ता है। इसलिए सरकार टीबी रोगियों को पोषण के लिए हर महीने 1000 रुपए की सहायता देती है। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। मेरा इन्वेस्टमेंट डूब गया, मेरे रिटर्न्स रुक गए, मेरा अकाउंट हैक हो गया। अब क्या करूं? कौन हेल्प करेगा? कहां करूं शिकायत? आरबीआई के सचेत पोर्टल पर। क्या? ऑनलाइन फ्रॉड्स, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, अनऑथराइज्ड डिपॉजिट्स और अन्य फाइनेंशियल क्राइम्स की शिकायत यहाँ करें, जिससे संबंधित संस्था तक भेजा जाएगा ताकि सही कार्यवाही हो। आरबीआई कहता है, सचेत रहें, सुरक्षित रहें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अक्सर हम अपने घर में पड़ी पुरानी बोतलों, टूटे प्लास्टिक के डिब्बों, बेकार टायरों, पुराने कपों और अनुपयोगी वस्तुओं को कबाड़ समझकर फेंक देते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि यही कबाड़ आपके घर की सबसे खूबसूरत सजावट बनने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण का भी काम कर सकते हैं? जी हाँ, बात कर रहे हैं उन वस्तुओं की जिन्हें हम बेकार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। थोड़ी सी कल्पना शक्ति, थोड़ी सी मेहनत और प्रकृति के प्रति थोड़ा सा प्रेम इन कबाड़ की चीजों को आकर्षक प्लांटर में बदल सकता है। आपके घर की पुरानी प्लास्टिक की बोतल हो या टीन का डिब्बा, टूटा हुआ मग हो या फिर बेकार पड़ा टायर, हर वस्तु एक नई पहचान पाने का इंतजार कर रही है। तो ये वीडियो आपके लिए है। कंटेंट क्रिएटर अंशु जैन हमें बता रही हैं कि कैसे प्लास्टिक के डिब्बों में रंग भरकर, अपनी पसंद का डिजाइन बनाकर और एक छोटा सा पौधा लगाकर आप ना केवल अपने घर की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से आप अपने वेस्ट फूड प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज़ करते हुए सुंदर सुंदर बेबी प्लांटर्स अपने गार्डन के लिए बना सकते हैं। ये प्लांटर्स ही नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजर का भी काम करते हैं। इनके लेग्स और हैंड्स भी हैंगिंग हैं और बहुत ही क्यूट लगते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बेबी प्लांटर बनाने के लिए 2 फूड कंटेनर्स का यूज़ किया है। अगर आपको 6 बेबी प्लांटर्स बनाने तो आपको यू विल नीड 12 फूड कंटेनर्स। तो पहले मैंने फेस बनाने के लिए रेड, येलो एंड वाइट ऑयल पेंट का यूज़ किया है। इन तीनों को मिक्स करके, जिसमें वाइट एंड येलो सबसे ज़्यादा होगा, ऐसे करके मैंने फेस कलर बनाया है। और मैंने प्लांटर्स के फेस बनाने के लिए इस कलर का यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैंने 6 कंटेनर्स को फेस कलर से पेंट कर लिया है। उसके बाद मैंने नीचे की ड्रेसेस बनाने के लिए नेक्स्ट 6 कंटेनर्स को डिफरेंट कलर से पेंट किया है। आप अपनी चॉइस से भी उनकी ड्रेसेस के कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने इनके नीचे वाली ड्रेस को डिज़ाइन किया है। आप अपनी इच्छा से भी इनके ऊपर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसके बाद मैंने इनके फेस को डिटेलिंग दी है, इनकी आइज़ बनाई हैं, इनका माउथ बनाया है। इस तरह से आप भी सारे प्लांटर्स के फेस को डिटेलिंग दे सकते हैं। इसके बाद ये प्लांटर्स हमारे बनकर रेडी तो हो गए हैं, बस इनको अटैच करना बाकी है। तो इसके लिए अटैच करने के लिए हमने इनके दोनों फूड कंटेनर्स में 2 होल्स किए हैं। इस तरह से 2 होल ऊपर वाले में एंड 2 होल्स नीचे वाले में। अब हमें एक कॉर्ड लेना है, जो नाड़ा होता है उसका पीस लेना है। एक आप लेंथ के हिसाब से ले सकते हैं कि जिससे कि इनके ऊपर से जाते हुए कॉर्ड से पैर हैंग करते हुए पैर बन जाए। इनके पैर या शूज़ बनाने के लिए मैंने 2 हार्पिक की बॉटल के लिड्स लिए हैं और एक ये नाड़ा लिया है। इसको सबसे पहले हमें इस बॉटल के लिड्स से पास करना है और नीचे की साइड नॉट लगा देनी है। इस तरह से नॉट लगा देने के बाद हम इसको थोड़ा सा ऊपर से पुल करेंगे और फिर नीचे वाले फूड कंटेनर मीन्स ड्रेस वाले फूड कंटेनर्स में से एक होल में से इसको मुझे पास करना है। इस तरह से मैं इसको इस वाले फूड कंटेनर के होल से
पास करने जा रही हूँ। ऐसे यहाँ से एक ऊपर से पास हो गया है। इसके बाद जो फेस वाला कंटेनर है उसके फर्स्ट वाले होल में से मैंने इसको पास किया है। इस वाले होल में से इसको मैंने पास किया है और ऊपर से इसको पुल कर लिया है। अब हम दूसरे वाले होल में ऊपर से पास करेंगे और नीचे वाले कंटेनर में से मीन्स ड्रेस वाले कंटेनर से पास करते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे। इस तरह से हमें यहाँ से पुल करना है और फिर ड्रेस वाले कंटेनर में से पास करना है और फिर नीचे से हमें इसको पुल करना है। उसके बाद जो दूसरा लिड था, हार्पिक की बॉटल का लिड था, उसमें से हमें पास करना है और फिर नीचे एक नॉट लगा देनी है। अब हमें पूरा पुल नहीं करना है, तो इस तरह से इसके हैंगिंग लेग्स बनकर रेडी हैं। तो फ्रेंड्स अब आती है बारी इनके हैंड्स बनाने की। तो इसके लिए अगेन मैंने 2 लिड्स लिए हैं और उसको दोनों साइड एक धागे से बांध लिया है। उसके बाद एक तरफ हम इसको नॉट लगाएंगे, फिर इसी तरह से दूसरी तरफ इस तरह से नॉट लगाएंगे और आपका क्यूट सा बेबी प्लांटर बनकर रेडी है। तो ऐसे ही हम दूसरे प्लांटर्स को भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 6 बेबी प्लांटर्स बनाए हैं एंड दे आर लुकिंग वेरी ऑसम। तो इसी के साथ क्रिएटर्स कॉर्नर के आज के इस क्रिएटिव एपिसोड में बस इतना ही। लेकिन अगर आपके अंदर भी है कुछ अलग करने का जज्बा, तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं या फिर आप अपना 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी बहुत मायने रखती है और हर आवाज़ को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। तो क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर DD न्यूज़ पर। नमस्कार।